ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे कर्मठ और इस यज्ञ को जो परमात्मा का इस सृष्टि पर स्वर्णिम युग लाने का जो यज्ञ चल रहा है, उसमें अपना पूरा जीवन जिन्होंने अर्पित कर दिया, उन सब के बीच में आज मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला। मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। जब मैं बैठी थी तो सामने मैं देख रही थी तस्वीरें हैं, आप भी जब उठें तो उन्हें ज़रूर देखिए। ये तस्वीरें जो हमारे सामने लगी हैं, ये इस यज्ञ के जो 1936 में शुरू हुआ, ब्रह्मा बाबा के तन में आके परमात्मा ने अपना मैसेज देना शुरू किया कि इस देश में, भारत देश जो अविनाशी खंड है, इसमें कैसे स्वर्णिम युग आएगा, और उस कार्य का शुरुआत किया। उसके आदि रत्न सबकी तस्वीर लगी है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस यज्ञ के लिए समर्पित किया। मुझे बैठे हुए ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उन सब का आशीर्वाद मिल रहा है। ये मैं अपनी बहुत ही हर्षित और उल्लासित जो भावनाएं थी अपने बारे में, वो मैंने बताया। आप भी बहुत ही भाग्यवान हैं, अत्यधिक भाग्यवान हैं कि आज आपके कदम इस पुण्य धरती के ऊपर पड़े। आप नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। हजारों लाखों, करीब 900 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर अभी हैं, और उनमें से बहुत कम का ऐसा सौभाग्य है कि वो इस पुण्य धरती पर, इस ज्ञान सरोवर में, इस यज्ञ के प्रांगण में आकर के और इस ज्ञान को सुने। आपका परम सौभाग्य है, आप बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। इस नेशनल डायलॉग फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप, मैं थोड़ा सा इसका डायलॉग, यदि इसका टाइटल चेंज करूं तो मैं कहूँगी इंस्पिरेशनल लीडरशिप थ्रू सेल्फ एम्पावरमेंट। दीदी दीपा दीदी ने आज सुबह क्लास ली, अभी इस सेशन से पहले, और दीदी ने बताया कि सेल्फ क्या है। तो सेल्फ शायद हम सबको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ क्या है। तो जब हम बात करते हैं अपने जीवन की, तो होता है कि शायद इन 4 चीज़ों के अंदर हमारा सारा जीवन घुला मिला रहता है। वो 4 चीज़ें हैं हमारा तन, मन, धन और जन। तन सब जानते हैं, स्थूल है, हम सब बहुत केयर करते हैं, तन को खूब खिलाते पिलाते हैं। दिन में करीब आजकल तो हम 5 बार खिलाते हैं कम से कम, और बीच में कई बार पिलाते भी हैं। तो तन की तो बहुत देख रेख करते हैं, तन को खूब कंफर्ट भी देते हैं। एसी एनवायरनमेंट है, बड़े बड़े घर हैं, कार अच्छी है, एरोप्लेन में आना जाना है, तो तन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तन कैसे बिहेव कर रहा है वो बात अलग है। फिर आता है धन, और धन भी कमाने के लिए हम सब जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, तो धन की भी कोई दिक्कत नहीं है। धन भी आता जाता है, खर्च करते हैं तन को सुधारने के लिए, सबके लिए। जन, बहुत सारा हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है। जन, हमारे रिलेशनशिप्स, दीपा दीदी ने भी उसको अपने जो क्लास थी उसमें क्लियर किया कि कैसे हमारा मन, हमारे जन, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उसको कैसे संवारता है। पर फिर भी यदि हम देखें तो हम बहुत सारा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, एनर्जी, मनी, सब रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए। अब तन, मन और धन, जन, तो तन और धन के बीच में ये बेचारा फंसा हुआ है मन। अब ये मन जो है, इसके लिए आप सोचिए, ध्यान से देखेंगे, सुनिए, अपने अंदर सोचिए कि मन के बारे में आपको किसी ने शिक्षा दी क्या? हमारे माता पिता ने बताया
कि मन भी कोई चीज़ है, या मन को आप कैसे संतुलित करें, मन क्या काम करता है, मन को कैसे रेगुलेट करें। और जहाँ हम तन को कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी देते रहते हैं, हर दिन 3-4 बार खाना खिलाते हैं, हम धन की भी पूर्ति करते रहते हैं, हम जन को भी अपना टाइम एंड एनर्जी देते हैं, तो ये मन बेचारे का क्या करें। इस मन को तो ना तो एनर्जी मिलती है, ना कोई इसको बताने वाला कोई है, ना इसका विश्लेषण करने वाला कोई है। सारा जीवन बीत जाता है ये कहते हुए, कई एक हमारे डायलॉग्स हैं कि मेरा मन बहुत भारी है, मेरा मन नहीं लगता है, मेरे मन को पता नहीं क्या हो गया है, मेरा मन नहीं कर रहा इन लोगों से बात करने का, मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का। तो मन मन मन, पर ये मन क्या है और इसको कैसे रेगुलेट करें, ये तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं। और यदि देखें तो यदि मन को हम संतुलित कर लें तो क्या होगा, हमारा तन भी ठीक, हमारा धन भी ठीक और हमारे जन भी ठीक। लेकिन समस्या ये है कि ना तो इसको स्कूल में पढ़ाया, ना माँ बाप ने पढ़ाया, ना कॉलेज में पढ़े, ना हमको ऑफिस में सिखाया, और ना ही आज की दुनिया में कोई भी स्कूल, कहीं भी कुछ, कोई गुरु, कोई भी आपको नहीं बताएगा कि ये मन को कैसे पकड़ें। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मन का क्या करेगा, मन तो कोई है नहीं, स्थूल तो है नहीं कि उसका ऑपरेशन कर देगा, सर्जरी कर देगा। मन डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा, आपको नींद की गोली दे देगा। और या फिर आपका मन भारी है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्टिमुलेंट्स ले लेंगे, पर वो भी बहुत थोड़े से समय के लिए। अब इस मन का क्या करें, कौन सा है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मिलेगा मन को रेगुलेट करने के लिए, मन क्या है उसका डिसेक्शन करने के लिए। तो दीपा दीदी ने अपने उसमें बताया था कि मन की कातनी, हमारे जो आत्मा है उसकी फैकल्टीज है, उसमें मन है, बुद्धि है, और इन दोनों से मिलकर जो हम एक्शंस करते हैं उससे हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कारों के आधार पर हमारा जीवन है, और जीवन के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में अगला जन्म जो होता है वो उन्हीं संस्कारों के ऊपर होता है। लेकिन मन को संतुलित कैसे करें, तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे संसार में, पूरी सृष्टि पर आपको ये बता सकती है कि मन को कैसे संतुलित करें। और उसकी जो मेथडोलॉजी है वो जैसे हम सुबह से सुन ही रहे हैं, राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन की टेक्निक एकमात्र टेक्निक है जिससे कि मन को संतुलित किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि जब हम सब कुछ ये सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है। सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लगता है कि कैसे करेंगे, क्या संभव है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 वर्ष के पहले जब मैं भी ज्ञान में नहीं आई थी और राजयोगा मेडिटेशन नहीं करती थी, अब मैं 5 साल से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिशनर हूँ। डेली मैं ज्ञानवर्धन के लिए, मुरली सुनने के लिए, जिसको हम मुरली कहते हैं, परमात्मा के महावाक्य, वो सेंटर पे मैं जाती हूँ। तो मन को हर दिन एक भोजन मिलता है। तो मन का भोजन क्या है, शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प। सो ये कहाँ से मिलेंगे शुभ और शुद्ध, ये वातावरण इतना शुद्ध है तो शुभ और शुद्ध कहाँ मिलेगा। शुभ और शुद्ध तो वही मिलेगा जहाँ वो है, और वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही है जहाँ आपको हर दिन शुभ और शुद्ध संकल्प कैसे लिए जाने चाहिए। और उन शुभ और शुद्ध संकल्पों का हर दिन जब हम आत्मा को भोजन की तरफ पे, क्योंकि आत्मा का भोजन किसी ने नहीं बताया कि आत्मा का भोजन क्या है। जब तन को भोजन चाहिए, धन को भी हमें निरंतर कमाना पड़ता है, जन को भी हमें जब हमारे रिलेशनशिप्स को सींचना पड़ता है, तो मन को भी तो सींचना पड़ेगा ना, वो भी तो एक फैकल्टी है ना जीवन चलाने के लिए। तो राजयोगा मेडिटेशन की टेक्निक जो बताती है कि कैसे बैठे बैठे, अभी मैं आपके सामने बैठी थी, आधे से ज़्यादा टाइम मैं कनेक्शन में थी, मैं परमात्मा से दुआ कर रही थी कि उससे कनेक्ट करके कि आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सबको यहाँ एक बहुत सुंदर अनुभूति हो, आप सब यहाँ से जाएं तो इतने सशक्त होकर के जाएं कि जो आप सुन कर के जा रहे हैं वो आप अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। तो ये शुभ संकल्प
मैं इतनी देर से बैठे हुए कर रही थी, आपको लगा होगा कि मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। तो मैंने क्यों ये एग्जाम्पल दिया कि कोई भी अगर मेडिटेशन टेक्निक आप जब करते हैं तो उसके लिए आपको आंखें बंद करना है, कोई यौगिक आसन में बैठना पड़ेगा या कोई पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी पद्धति है जो आप बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं वहाँ कर सकते हैं, 2 मिनट का टाइम मिला एयरपोर्ट पे जब आप एयरक्राफ्ट का वेट कर रहे हैं आप तब कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। और जब आप अपने ऑफिस में बैठ करके अपने चैम्बर में शुभ और शुद्ध संकल्प करते हैं, पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, सब कल्याणकारी है, ये अच्छे छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो। कोई भी घटना है सब ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। तो क्या होगा कि जब आपके पास में जो लोग आएंगे जो आपसे संबंधित हैं या कार्य से संबंधित हैं, तो वो जब आपको मुस्कुराते हुए देखेंगे, आपको एकदम रिलैक्स देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वातावरण है वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। और आपको महसूस होगा जीवन के आपके दिनचर्या में कि इस समय यदि सबसे बड़ी सर्विस हम करते हैं या करनी है या करने की ज़रूरत है, वो है कि जो हम मनुष्य आत्माओं से मिलते हैं उन आत्माओं को हल्का रखना। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े भारी भारी एनर्जी लेकर के घूमते हैं, पूछो क्या हुआ, खेलने का मन नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं है, ऐसा क्यों है? वातावरण के अंदर बहुत भारीपन है। तो सबसे बड़ी सेवा है आपके आसपास के वातावरण को हल्का रखना। आप पति होंगे, आप बेटे होंगे, आप कोई ना कोई रिश्तों में होंगे, घर में कोई समस्या आई, लेकिन आप शांत हैं, एकदम अपनी स्थिति को संतुलन में रखे हुए हैं, पर की स्थिति से आपकी स्वस्थिति नहीं डगमगा रही है, तो आपकी पत्नी आपको देखेगी, आपके बच्चे आपको देखेंगे, ऑटोमेटिकली सारे घर में आप देखेंगे एक सब लोग जैसे सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ गई। अब मैंने आपको इतनी सारी बातें कही तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब संभव है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 5 साल से, जैसे मैंने बताया, मैं राजयोग का प्रैक्टिशनर हूँ और अपने अनुभव की अथॉरिटी से मैं ये कह रही हूँ कि ये सब संभव है और मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। मेरे ऑफिस के कुछ लोग यहाँ पे आए हैं और यदि आप उनसे पूछेंगे कि 5 साल पहले मेरा क्या व्यक्तित्व था, तो मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया जाता था वो कहा जाता था कि फायर ब्रांड ऑफिसर। और एक बार की बात है जब मैंने, बहुत क्राइसिस सिचुएशन था, जम्मू में पोस्टेड थी और पराक्रम चल रहा था। मार्च में आप सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, आप सब पैसा खर्च करते हैं, तो आपको पता है ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बहुत स्पेशल मंथ होता है, मार्च का मंथ था और बहुत सारी आर्म्ड फोर्सेस जम्मू में और पराक्रम चल रहा था, तो वहाँ पे चली गई थी, तो उनका बहुत सारे बिल्स और एक ऐसी घटना हुई जिसमें मैंने किसी हमारे एम्प्लॉय से कहा कि आप कुछ करके लेके आइए। परफोरेटेड टाइपराइटर्स होते थे, उसके बिना चेक्स आप टाइप नहीं कर सकते थे, और वो मुझे कुछ कहने लगे, तो मैंने उनको जिस तरीके से उनको डील किया, तो वो, और मैंने कहा कि आप अभी जाएंगे और अभी जाके वो परफोरेट टाइपराइटर पठानकोट से जम्मू लेकर के आएंगे, क्योंकि काम सारा रुका हुआ था। और जिस स्टाइल में मैंने कहा वो लेकर के आए, शाम तक आए और मुझसे आके कहने लगे कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, यदि आप बुरा ना माने तो मैम। तो मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर बताइए, क्योंकि टाइपराइटर आ चुका था तो मैं भी थोड़ी सी संतुलन में थी। तो कहते हैं मैडम, आपकी जो आपने मुझसे कहा वो बिल्कुल AK-47 की फायरिंग थी। तो ये मेरा व्यक्तित्व था। तो उस व्यक्तित्व से आज जो भी मैं हूँ वो इस ज्ञान, ध्यान, योग, राजयोग, मेडिटेशन की वजह से हूँ। मुझे बहुत बहुत अपने ऊपर बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं संस्था से जुड़ी और इस राजयोग मेडिटेशन को मैंने अपना करके अपने घर के अंदर भी, जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी मेरे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो आए पर्सनल लाइफ में, उनको भी बड़े संतुलन से सॉल्व हो गए और होते रहेंगे। परमात्मा की जो
किरणें हम पर पड़ती हैं जब हम राजयोग का मेडिटेशन में बैठते हैं, तो उसकी कांस्टेंट एनर्जी जो हमको मिलती है उससे हमारी शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। तो जैसे थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, तो हम कहते हैं कि 2000 मेगावाट का ये थर्मल पावर स्टेशन है और हमसे कहा जाता है कि एनर्जी सेव करो, एनर्जी सेव करेंगे तो एनर्जी सेविंग इज़ एनर्जी प्रोडक्शन। तो क्या मतलब हुआ कि जब हम एनर्जी सेव करते हैं तो क्या कहीं पे जाके एनर्जी सेव करते हैं तो कोई स्टोर होती है? ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं, बट एनर्जी सेविंग इज़ एनर्जी प्रोडक्शन, ये माना जाता है। इसका मतलब यदि आप एनर्जी को ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो आप जो 2000 मेगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है थर्मल पावर स्टेशन से, वो यदि पहले 100 लोगों को मिल रही थी, अब 200 लोगों को, घरों को, गाँव को, कृषि के लिए वो यूज़ हो सकती है। पावर तो उतनी ही रही, लेकिन उसका यूज़ मल्टीपल, बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हो गया। इसी तरह ये हमारी मन की जो शक्ति है, जब हम उसको सेव करने लगते हैं, संकल्पों के ऊपर थोड़ा विराम आने लगता है, संकल्प थोड़े से रेगुलेट होने लगते हैं, संकल्प थोड़े शुद्ध और शुभ होने लगते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा जो टाइम है, जो हमारे पास में एनर्जी है, उससे आप 4 गुना काम कर सकते हैं। एनर्जी वही रहेगी, काम भी वही रहेगा, चैलेंजेस भी वही रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा और वो इतना सुखदाई बन जाएगा कि आप बहुत सारे दूसरे लोग जो आपके संबंध और संपर्क में आते हैं, उनकी भी आप टाइम एनर्जी सेव करने लगेंगे। क्लैरिटी आ जाती है, माइंड से क्लटर निकल जाता है, तो जीवन से भी क्लटर निकल जाता है। ये है पावर राजयोग का मेडिटेशन की, बस करने की देर है। और कहते हैं ना कि जब तक कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो मेरा यही आपसे मैसेज है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। आज सुबह दीदी ने आपको एक सैंपल दिया था राज्य का मेडिटेशन करने का, आज शाम से ही शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन आप यहाँ पे हैं, प्रैक्टिस करके जाइए और हर दिन करिएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू सो मच। और मैं सिक्योरिटी सर्विस विंग के बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचार प्रस्तुत करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू।